दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग के लॉस से परेशान हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया लेकिन अभी भी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, कई बार आपको प्रॉफिट होता है और कई बार लॉस, लेकिन ओवरऑल आप अकाउंट ब्लो ही कर देते हैं, जबकि आपने प्राइस एक्शन को कंप्लीटली सीख लिया है, तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है इस कंडीशन को चेंज करने का। हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज, और वह भी बिल्कुल फ्री में। अब बहुत लोगों के डाउट होंगे कि हमें प्राइस एक्शन तो आता है, तो फिर हमें स्मार्ट मनी सीखने की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों सीखना चाहिए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको पता भी है कि ट्रेडिंग में आपकी कंपटीशन किसके साथ है? जब आप ट्रेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ आप अकेले तो ट्रेड नहीं करते। आपके अलावा दूसरे लोग भी हैं जो उसी समय पर ट्रेड करते होंगे, और दूसरे लोगों में आपकी कंपटीशन डायरेक्ट बिग बैंक से है। बड़े-बड़े हेज फंड जो लोग करोड़ों के फंड हैंडल करते हैं, वे लोग 500-600 करोड़ के बड़े अमाउंट से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। आपकी कंपटीशन उनसे है। इन लोगों को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप जो डेटा देख रहे हैं, वही डेटा उनके पास आपसे पहले ही पहुंच जाता है। और सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास ट्रेडिंग व्यू और शायद ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन प्लान ही होगा। शायद हम में से किसी के पास बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन इन लोगों के पास बहुत ही हाई लेवल के और पावरफुल सॉफ्टवेयर होते हैं। आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर मोस्ट ऑफली अकेले काम करते हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट मनी होती है, उसके पास तो प्रॉपर टीम होती है। और टीम भी ऐसी वैसी नहीं। आईआईटी आईआईएम के पावरफुल दिमाग वाले लोग इन लोगों की कंपनियों में काम करते हैं। हमारी कंपटीशन उनसे है। आपको क्या लगता है, ये लोग हमें आसानी से मार्केट में सरवाइव करने देंगे? दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा। मैं आपको सिर्फ वह बात बता रहा हूं जो सच है। मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूं। हम जैसे रिटेलर के पास ना ही ज्यादा फंड है, ना ही टीम है, और ना ही कोई पावरफुल इक्विपमेंट, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर के पास तो सब कुछ है। सच्चाई यही है कि हम इन लोगों को बीट नहीं कर सकते। हम इन लोगों से जीत नहीं सकते। हम इन लोगों को हरा नहीं सकते। हमें क्या करना होता है? हमें बस इन लोगों को फॉलो करना होता है। हमें इन लोगों के फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करके इन लोगों के साथ-साथ ट्रेड करना होता है। ये लोग जहां पर ट्रेड करते हैं, बस वही जगह पर हमें ट्रेड करना है, ना कि उनके खिलाफ। हमें इनके फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई करना है बस। तो क्या ये काम हम प्राइस एक्शन का यूज करके कर सकते हैं? शायद आपने प्राइस एक्शन सीखा ही होगा, वह भी पूरा का पूरा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। जितने भी ट्रेडर हैं, रिटेलर, उनमें से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्राइस एक्शन ही बेस्ट है, और कुछ लोगों को ऐसा मानना है कि स्मार्ट मनी ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्राइस एक्शन अब आउटडेटेड हो चुका है, प्राइस एक्शन अभी काम नहीं करता। कौन सही है, कौन गलत है, आपको क्या करना चाहिए, प्राइस एक्शन या फिर स्मार्ट मनी? इसका आंसर भी सिंपल है। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट में आया है, वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आप 30 से 40 साल पहले देखेंगे, तो तब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ रीसेंट सालों में ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का क्रेज इंक्रीज हुआ है। और जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पहले तो सिर्फ प्राइस एक्शन था। तो उस टाइम भी लोग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाते थे। ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम प्राइस एक्शन का यूज करके लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो 500 से 1000 करोड़ की डील करते हैं, वह मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। इस वजह से प्राइस एक्शन आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़े इन्वेस्टर्स या फिर बिग बैंक्स तो पहले से मौजूद थे। 30 साल पहले भी मार्केट में मैनिपुलेशन होती थी, ट्रैप होता था, फिर भी लोग सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करके प्रॉफिट बना लेते थे। मैंने यह दोनों कॉन्सेप्ट सीखे हैं। मेरी एक्सपर्टीज प्राइस एक्शन में भी है, और मेरी एक्सपर्टीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी है। तो मैं तो यह दोनों के बीच का डिफरेंस आसानी से देख पाता हूँ। और सच कहूँ तो यह जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, वह प्राइस एक्शन से ही बना है।
अगर प्राइस एक्शन नहीं होता, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं होता। स्मार्ट मनी का फंडामेंटल ही प्राइस एक्शन है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक या फिर कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो प्राइस एक्शन में एज इट इज़ मौजूद हैं, बस उसका नाम बदल दिया गया है। तो हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकलता है कि प्राइस एक्शन आउटडेटेड नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन भी काम करता है, बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है। ये जो कुछ फेक इन्फ्लुएंसर बताते हैं ना कि प्राइस एक्शन आउटडेटेड हो चुका है, ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। करती भी है तो सिर्फ 10 में से 2-3 बार काम करती है। ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी वर्षों से प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं प्राइस एक्शन का यूज़ करके प्रॉफिटेबल भी हूँ। तो फिर अब सवाल आता है कि प्राइस एक्शन काम कर रहा है, तो फिर हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को क्यों सीखना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सीधी बात बता रहा हूँ। हम जो प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, अब ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा। यह करेक्शन है या फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, या फिर क्या है? इन क्वेश्चंस का आंसर हमें प्राइस एक्शन में नहीं मिलता, लेकिन यही क्वेश्चंस का आंसर हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बोलूँ, तो ये सिर्फ एक करेक्शन है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्राइस एक्शन के अंदर जिसके आंसर हमें नहीं मिलते, लेकिन वही क्वेश्चंस के आंसर हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर मिल जाते हैं। तो इस वजह से हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। दूसरा बेनिफिट आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने का ये मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का एडवांस वर्जन है। तो ऑब्वियसली बात है कि एडवांस वर्जन में कुछ तो एडवांस होगा ही, जो हमारी एक्यूरेसी को असर करता हो। तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, और वह है आप बहुत कम टाइम ट्रैप होंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें स्मार्ट मनी या फिर बिग इन्वेस्टर्स के साथ चलना है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, उसकी फुटप्रिंट क्या है। तो इस वजह से भी हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता। प्राइस एक्शन बिल्कुल काम करता है, लेकिन हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ये तो बात होगी कंट्रोवर्सी की। क्या गलत है, क्या सही है, वह सब को एक साइड रखकर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम प्राइस एक्शन को भी सीख लें और स्मार्ट मनी को भी सीख लें। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी को सीखने में हमें 3-4 साल लग जाएंगे। नहीं, अगर आज कोई बिगनर प्राइस एक्शन भी नहीं जानता और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी नहीं जानता, अगर वह सही रोड मैप के साथ काम करेगा, तो उसको ये दोनों चीज़ें सीखने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 महीने में कोई भी बिगनर इसे स्टडी कर लेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी को सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि इनको सीखने के बाद आप लाइव मार्केट में साइकोलॉजिकल मिस्टेक भी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो आपका वहीं पर खर्च होगा, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने में। तो फाइनली आप सब लोगों को मेरा सजेशन यही है कि आप यह दोनों कॉन्सेप्ट को सीखें। और एक दूसरी बात, अगर आप प्राइस एक्शन को सीखे बिना ही अगर डायरेक्ट स्मार्ट मनी को सीखने लगेंगे, तो शायद आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका बेस प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्राइस एक्शन सीखिए, और उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट कर दें। हमने अपनी चैनल में प्राइस एक्शन के ऑलमोस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और जिसको प्राइस एक्शन क्लियर है, वह हमारे आगे आने वाली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं।